उत्तरकाशी में रेस्क्यू में लगे रेड माइनर्स की टीम में शामिल 8 मेंबर मुसलमान थे जो जी जान से 41 मजदूरों की जान बचाने में लगे हुए थे। दिल्ली के शकरपुर और खुरेजी इलाके में इनमें से कुछ रेड माइनर्स रहते हैं। इनके अहले खाना काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त वहीं मौजूद हैं। चलते हैं सीधा उन्हीं के पास। मुबशिर, क्या कुछ रिएक्शन है रेड माइनर्स के अहले खाना का? बिल्कुल शहबा, एक खुशी का माहौल है इस पूरी कॉलोनी के अंदर, क्योंकि खुरेजी के अंदर से ही 7 लोग हैं जो रेड माइनर्स में थे और जो टनल की खुदाई, जैसा कि आपने कहा कि 32 घंटे का काम 24 घंटे में निपटाया और जल्दी से जल्दी जो 41 मजदूर थे उनको ले आया। इस वक्त मैं मुन्ना कुरैशी के घर पर हूं और आप देखेंगे, पहले मैं कोशिश करूंगा आपसे मुन्ना से ही बात करा दूं, क्योंकि इस वक्त मुन्ना मेरे साथ वीडियो कॉल पर लाइव आ रहे हैं। तो आप दिखाएंगे सलमान, अगर आप मुन्ना से बात करा सकें। अगर मैं मुन्ना से एक बार आप सामने से हट जाएं, अगर मुन्ना से मैं बात करूं। ये मुन्ना है इस वक्त लाइव, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हो। मुन्ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये अभी आप लोग कहां पर हैं? हम रूम में बैठे हुए हैं, रूम में। अच्छा, अपने रूम में हैं आप अभी? हाँ, रूम में। सरकार की तरफ से कोई आपसे मिलने आया अभी? मुबशिर, सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है और इस काम को कर कर कितना फख्र ये महसूस कर रहे हैं, जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार सरकार ने आप लोगों को इनाम देने का ऐलान किया, 50-50 हजार रुपए आप लोगों को भी इनाम मिला है, क्योंकि आप लोग वो लोग थे जो ऐन मौके पर और आखिरी वक्त में सबसे मजबूती से आप लोगों ने काम किया। कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरकार ने इनाम का भी ऐलान किया आप लोगों के लिए भी? इनाम की कोई टेंशन नहीं है, वो बंदे निकल गए, बहुत बढ़िया। अच्छा मुन्ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर अपना शेयर करें, जब आप लोग पहली बार अंदर गए तो किस तरीके का माहौल था? जब आप लोगों ने बात की हो मजदूरों से, उनसे जो श्रमिक थे अंदर जो फंसे थे उनसे बात की हो, जब उनसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा और वो लोग हमें देखकर बहुत खुश हो गए और मुझसे ज्यादा खुश हो गए। किस तरीके से अंजाम दिया है पूरा जो एक चैलेंज था आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको अंजाम देने के लिए मुश्किलें भी कुछ आई होंगी। किस तरीके की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा आप लोगों को? मुश्किलें कुछ नहीं आई। जी, को बुलाना, 2 सवाल पूछना। ऐसा है, मुश्किलें ये आई थी, पाइपिंग का सरिया, पाइप, सेटरिंग प्लेट, ये शीट आई थी, उनको काटते हुए हम आगे बढ़े थे आप लोग उसमें? हाँ जी। अच्छा, जब आप लोग उन मजदूरों के पास पहुंचे तो उनका रिएक्शन क्या था, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। हैं जी? जब आप लोग उन मजदूरों के पास पहुंचे पहली बार, तब उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था, हम लोगों को देख के वो इतने खुश हो गए कि उनकी जिंदगी आ गई दोबारा। जी बिल्कुल, वो दोबारा जिंदा हो गए हम जैसे के। वो अपने आप को समझ रहे हम बेकार हो चुके। तो गले भी लगाया मुन्ना कुरैशी, आपको गले भी उन मजदूरों ने लगाया? हमारे बेटे को बुलाना, बेटा कहाँ है हमारा? ये बेटा है इनका शहबा, इनका मुन्ना का, जो बात करेंगे अपने पापा से। एक बार बात करो। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़े काम को अंजाम देने के बाद जो पूरा परिवार है, पूरा मोहल्ला इस वक्त इकट्ठा है और खुशी की बात यह है कि उन सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। ये वो 8 से 10 लोग थे जो मेन पहुंचे थे टनल में अंदर और सबसे पहले एंट्री की थी इन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं कि पापा से अपने बात करने के बाद कैसा लग रहा है? पापा से बात हो रही है? अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है। तो शहबा, हमारे साथ नसीम की वालदा भी इस वक्त मौजूद हैं, जो मुन्ना के साथ साथ और भी लोग थे। मुन्ना, आप लोग यहाँ पर कितने लोग थे जो पहुंचे, जो खुरेजी से है, खास तौर पर खजूरी से जो है? 6 लोग खजूरी से हैं। हाँ जी। मैं चाहूंगा कि एक बार उनसे भी अगर आप बात कराने की कोशिश करें। नसीम भाई, हम 6 से बात हो रही है आपकी। तो ये सभी 6 लोग हैं शहबा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि इस वक्त वीडियो कॉल पर है। और जाहिर सी बात है, खुशी और एक जो कहते हैं ना कि बूस्ट अप एक जब मिलता है, जब ऐसा काम करते हैं, वो कहा जाता है ना, जिंदगी हर एक इंसान को एक ऐसा मौका जरूर देती है जब वो अपने देश का, अपने परिवार का, अपना
नाम जो है वो रोशन करता था। ये वही 6 लोग हैं इस वक्त जो पूरे देश में जिनकी चर्चा है। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले टनल के अंदर पहुंचे मजदूरों के पास, क्योंकि जिस काम को ये करने गए थे उस काम पर बड़ी से बड़ी मशीन भी फेल हो गई। तो इन लोगों ने हाथों से अंजाम दिया है। और उसके बाद आता है नसीम की मदर है, बाकी मुन्ना के चाचा भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे, आपको बता दें कि मुन्ना जो है उनकी वाइफ का इंतकाल कोरोना काल में हो गया था। मुन्ना के 3 बच्चे हैं जो इनसे अभी बात कराए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी से बारी बारी आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि नसीम की मदर साहब, आपके बेटे ने वो काम किया जिससे आज पूरा देश उन पर फख्र कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। हमारे बेटे गए और 2 लड़कियों की शादी थी और शादी वादी भी सब छोड़ कर चले गए। लड़कियों को तारते ही तुरंत ही चले गए। अच्छा, हाँ जी। कब थी शादी आपके घर में? उतना वे गए उससे 1 दिन पहले की थी बस। उससे 1 दिन पहले शादी हुई थी। तो ये जज्बा है शहबा, आप समझ सकती हैं कि बिल्कुल जब आपको मौका मिला और आपने सही वक्त में मैंने जो मौके को आपने एक्सेप्ट किया और एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद सीधा उनके घर में, नसीम के घर में 2 बहनों की शादी थी। उसी दिन इनका बुलावा आया और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग में ये लोग निकल गए। तो अभी आपकी बात हुई आपके बेटे से, क्या कुछ कहना है? हाँ, मेरा बेटा नु कह रहा मैं ठीक हूँ। अम्मी ठीक है, सरकार इनाम भी देने की बात कर रही है। अब वे लोग निकल गए, हमें बड़ी खुशी हुई। सब लोग निकल गए? हाँ, सही सलामत सब लोग निकल सब सलामत निकल गए और हम भी ठीक है। ठीक ठाक है सब। हम आपके जब पहली बार आपसे बात हुई थी पता चला था कि लोग वहां जा रहे हैं टनल में जहाँ पे 41 लोग पहले से ही फंसे हुए? हाँ, कह रहे थे अम्मी कोई फंसा हुआ है, वहाँ से हम उन्हें निकालने जा रहे। जल्दी जल्दी में भागे चले गए, ना रोटी खा के गए। लड़कियों को यही दरवाजे लो छोड़कर चले गए, तुरंत निकल गए थे। हाँ जी, कौन आते सर। तो ये आप समझ सकते हैं शहबा कि जब हालात इस तरीके के बनते हैं, फर्ज जब पुकारता है तो हर इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलता है। मुन्ना के जो चचा हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे एक बार कि उनसे भी बात हो जाए। हालांकि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अपने कि मुन्ना से बात कर रहे हैं इस वक्त और ये भीगी नम आंखें बता रही हैं कि कितनी खुशी इनको इस वक्त मिल रही है। क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में मौके तलाशता है, लेकिन जिस किसी को मौका मिलता है तो वो सब लोग इतने खुश हैं। पूरे मोहल्ले के आप देखते हैं, पूरे मोहल्ले में इस वक्त आप कैसे चाहे ईद की तरह एकदम जो है जश्न का माहौल भी है, दूसरी तरफ लोग खुश भी हैं। उनके चचा से एक बार बात कर लेते हैं। आपको पता था कि मुन्ना जा रहे हैं वहाँ टनल पे जहाँ पे पहले से 15-17 दिन से लोग फंसे हुए हैं? हमें पहले मालूम नहीं थी ये जा रहा है। हाँ। फिर मालूम पड़ी दूसरे दिन के जा रहा है। तो जिनने बताई थी तो ये सुन गई भाज गई हमसे, इन्होंने नहीं कही कुछ। चले गए वहाँ जाके, वहाँ देख जहाँ से खबर आ रही है वहाँ से कि हम आदमी निकालने जा रहे हैं 41। हाँ, इन्होंने जान की बाजू लगाई हुई अपने, सब काम करे इनने। जो इनकी फैमिली में, मुन्ना की फैमिली में कौन कौन लोग हैं? 3 बच्चे हैं हमें, बस वाइफ वगैरह नहीं है ना, वो कोरोना में खत्म हो गई थी। हाँ, चिट्टे से बाल लगे। तो शादी नहीं की फिर दोबारा? नहीं, अभी वजह हो रही होगी शादी ना करने की? नहीं, बच्चों के बारे में। तो शहबाज देखिए, कहते हैं ना कि इंतकाल हुआ वाइफ का कोरोना के टाइम पर, उसके बाद से शादी नहीं की, लेकिन फर्ज को अंजाम देने के लिए ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उम्मीद सिर्फ की जा सकती है। बिल्कुल मुबश्शिर, ये खुशी का लम्हा मुल्क भर में इसी तरह देखने को मिल रहा है। कहीं दिवाली मनाई गई जब मजदूर बाहर निकले, तो कहीं मिठाइयां बांटी गई, और जब इन रेड माइनर्स को बुलाया गया इनके लिए भी ये फख्र का लम्हा बन गया। हमेशा इस तरह के ऑपरेशन इन्होंने किए होंगे, लेकिन ये कारनामा अंजाम देकर यकीनी तौर पर ये फख्र कर रहे होंगे। जिस कंपनी में वो सुपरवाइजर थे, जी शहबा, मैं आपकी बात कराना चाहूंगा। इकराम हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो रेड कैरियर जो गए थे अंदर उस कंपनी में, जिस कंपनी में यहाँ काम करते थे। किस तरीके से चीजें हुई, क्या है, इकराम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, शुरुआत से अगर हम जानना चाहें कि आप लोगों को कब पता चला, कब बुलाया गया, किसने बुलाया आप लोगों को, और आप क्या काम करते हैं? जी, हमारा ट्रंच लेस का काम है, जो जैक पुशिंग होती है, जिसको चूहा पुशिंग भी बोलते हैं, वो हमारा काम है। DS इंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है। हमारा देहरादून में अब से 5-6 साल पहले काम चला था, तो वहाँ ये सब लोग टीम काम कर रही थी। मैं भी वहाँ गया था, बीमार हो गया था तो मैं वहाँ से आ गया था। तो हमारे मेन जो कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं DS में, वकील हसन, तो वकील हसन वहाँ बने हुए थे, देहरादून में काम कर रहे थे। तो वहाँ अक्सर लोग आते हैं
तो वो देखते हैं कि इतना टफ काम है, ये जान जोखों का काम आप लोग करते हो, इतनी गहराई में काम करते हो, अंदर किस तरह करते हो, अंदर जाते हो, ऑक्सीजन मिलता है नहीं मिलता है, लोग आश्चर्य से इस चीज़ को देखते हैं। तो वहाँ कुछ लोग आए जो पुष्कर धामी जी से रिलेटेड थे, तो वो मिले और प्रसन्न हुए और फ़ोन नंबर वगैरह ले गए। तो उन्होंने जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने वकील हसन जी से उस फ़ोन पर संपर्क किया और उन्होंने संपर्क साधा और उनसे बात की। फिर वकील हसन ने मुझे फ़ोन किया कि इकराम भाई इस तरह फ़ोन आया है और वो वहाँ टनल में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग जाइए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से आप टीम को भेज दो। तो हमारे यहाँ से ये जो मुन्ना है, राशिद है, ये हमारे साइड पे सीनियर सुपरवाइज़र की हैसियत से रहते हैं। नसीम है, ये सारे लड़के काम करते हैं। और इन लोगों ने जो है एक निर्णय लिया कि वहाँ जाना है, अंदर जाना है। तो ये यहाँ से वहाँ गए और बल्कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो एक ट्रॉली होती है, क्योंकि हमारी ट्रॉलियाँ सब साइड पर थीं, तो मुन्ना ने कहा कि हम वहाँ से साइड पे से ट्रॉली लेने जाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा ट्रॉली यहीं बना लेते हैं। तो मैंने उनको ट्रॉली का सामान दिया, मैंने कहा बनाओ, और उन्होंने ट्रॉली बनाई और यहाँ से शाम को ये सब लोग चले गए। अच्छा, जब पहली बार वो टनल के अंदर जहाँ पे वो मजदूर थे, अब की बात हुई हो उनसे कि यहाँ पे किस तरीके का काम है, कितना चैलेंजिंग ये काम है, किस तरीके से जान जोखिम में डाल के आना है, क्योंकि 17 दिन तक लगातार अंदर फंसे रहना, उन मजदूरों की भी हिम्मत पस्त हो रही थी। लेकिन जब पहली बार देखा उन लोगों को तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है कि और लोग भी साथ में हैं। इस वक्त पूरा देश उनसे जुड़ा हुआ है और खुद स्टेट की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रही है। तो आपकी बात हुई हो उनसे जब पहली बार वो अंदर गए, क्या कुछ कहना था उनका? जी